पिछले वीडियो में सीखा था आपने साड़ी को रीयूज करके लॉन्ग कुर्ती अंगरखा की कटिंग करना, और इस वीडियो में सीखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप इसे सिलना। तो बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। अब हमें सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह पकड़ना है अस्तर के कपड़े को और सिलाई डालकर इनको ज्वाइंट कर लेना है। और इस अस्तर को रख देते हैं अभी साइड से। इस तरह से आपको ज्वाइंट लगाना है जिससे घेरा की लंबाई फिनिशिंग के साथ पूरी हो जाती है। ठीक है, अभी अस्तर का घेरा तैयार हो गया है। अब हम तैयार करेंगे मेन घेरा को। तो ये ले लिया हमने ऊपर के घेरा को। अब इसमें हमें बॉर्डर ज्वाइंट करना है। तो ये उठा लिया हमने बॉर्डर और बॉर्डर को एक साइड से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले आपको चौड़े वाले बॉर्डर को फैलाकर सीधे रखना है, उसके ऊपर छोटे बॉर्डर को रखना है। बस इस तरह मिलाकर रखिए और इसके ऊपर किनारे से सिलाई डाल दी जाइए। ठीक है, जिससे दूसरा बॉर्डर भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक साइड से घेरा को उल्टा करके इस तरह से रखना है और बस मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। पलट करिए, सीधा हो जाएगा। तो इस तरह आपको घेरा में बॉर्डर को ज्वाइंट करना है। उसके बाद अस्तर के कपड़े को लेना है और इसके नीचे से डाल देना है। इस तरह इस घेरा को नीचे की साइड कर दीजिए और यहाँ पर मिलाकर रखिए। इस तरह बस बराबर से मिलाकर आपको पकड़ना है और इसमें सिलाई डाल देना है, जिससे दोनों घेरा ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, बस इस तरह मिलाकर पकड़िए और सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको अस्तर और मेन फैब्रिक के दोनों घेरा को सिलाई डालकर ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, और दोनों हमने तैयार कर दिए हैं। ये पीछे का पार्ट है और एक आगे का पार्ट है। अब इन दोनों को रख देंगे साइड से और तैयार करेंगे चोली को। तो ये उठा लिए हमने चोली के पार्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें टक्स बनाना है। अस्तर के कपड़े पर टक्स बनाएंगे। तो ये जो निशान बना हुआ है बस उसी को पकड़ना है और इसमें सिलाई डाल देना है। ऊपर वाले को अलग कर देंगे। इसको हमने अलग रख दिया है और अस्तर पर बस पकड़ते हुए सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको टक्स बनाना है और उसके ऊपर से फिर आपको यहाँ पर पेपर बकरम लगा देना है। ठीक है, जिससे गला फिनिशिंग से तैयार होगा। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को नीचे की साइड रखना है और पेपर बकरम वाले कपड़े को ऊपर की साइड रखना है। अब यहाँ पर बस मिलाकर रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। गले में सिलाई डालकर इसे हम पलट देंगे। इस तरह सिलाई डालने के बाद यहाँ पर 2-3 कट लगा दीजिए और इसको पलट लीजिए। बस इस तरह आपको आगे की साइड इसको फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर कपड़े को संभालते हुए अच्छे से मिला लीजिए इस तरह, जिससे अस्तर का कपड़ा बिल्कुल भी आगे की साइड को दिखाई ना दे। तो अच्छे से आपको मिलाकर आगे की साइड इसे पलट लेना है और आप चाहें तो इस पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपको ध्यान देना है नीचे के पार्ट में कि इसमें हमने डाट बनाई है और पतले कपड़े में डाट नहीं बनाई है, क्योंकि ये पतला कपड़ा है, इसमें डाट बनेगी तो दिखेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि पूरे कपड़े को अच्छे से मिला लेना है और जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर सेट कर देना है। ठीक है, ये आप चाहें तो नीचे की साइड एक पफ रख सकते हैं। पफ को नीचे रख लीजिए और अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखिए। इस तरह हमने गले की लंबाई के हिसाब से रख लिया है। ठीक है, तो इस तरह बस आपको बराबर से इसे मिलाकर सेट करना है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बढ़ रहा है उसको काट कर निकाल देना है। इस तरह से इसकी सेटिंग हो गई है। अब बस आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से ऊपर से सिलाई डाल देना है, जिससे दोनों पार्ट जॉइंट हो जाएंगे और गला चिपक कर बैठ जाएगा। ठीक है, तो आगे का पार्ट अब तैयार हो गया है। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को और इसमें भी पेपर बकरम चिपका दी गले में। अब इसको पेपर बकरम वाले भाग को रख दिया नीचे की साइड और इसके ऊपर इसको रख दिया उल्टा। बराबर मिलाकर रखिए और 2 पॉइंट के हिसाब से गले में सिलाई डाल दीजिए और पलट कर फिर इसको सीधा कर लेना है।
इस तरह आपको सिलाई डालना है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दीजिए और बस इसको पलट देना है। अंदर की साइड अच्छे से पलटना है आपको और यहाँ पर प्रेस कर लेना है, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। तो गले को हमने पलट दिया है और इस पे प्रेस कर दिए, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ गया है। और यहाँ पर 2 प्लेटें बना दी हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट कर सेट कर देना है बस। अब उठाएंगे आगे के पार्ट को और इसकी शोल्डर की सिलाई डाल देंगे। इस तरह बस मिला कर रखना है और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर पलट देना है। यहाँ पर पलटते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तीनों कपड़ों को अच्छे से मिलाकर पकड़िए और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको तीनों कपड़ों को मिलाते हुए सिलाई डाल देना है और फिर इसे पलट देना है। अब बस आपको क्या करना है कि गले में 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है। तो ये ले लिए हमने आस्तीन और आस्तीन को उल्टे साइड से अस्तर के ऊपर रख दिया है। अब बस आपको क्या करना है कि आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है और इसको पलट लेना है। उसके बाद आपको मेन फैब्रिक और अस्तर पर सिलाई डालकर चिपका देना है। इस तरह से आपको आस्तीन तैयार कर लेना है। ठीक है, अस्तर लगाकर हमने इसको तैयार कर दिया है। अब इसके बीच सेंटर में आपको एक निशान लगा लेना है। इसमें निशान लगा दिया है। अब इस निशान को आपको शोल्डर की सिलाई से मिला देना है और बस बीच में मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए सेंटर से और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों आस्तीनें ज्वाइंट कर लेना है। आस्तीनों को ज्वाइंट करने के बाद अब हमें इसमें घेरा ज्वाइंट करना है। तो इसे रख देंगे हम इस तरह से और उठाएंगे घेरा को। तो ये उठा लिए हैं हमने दोनों घेरा को। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि एक घेरा को पकड़ना है और ऊपर के पार्ट में ज्वाइंट कर देना है। बस मिलाइए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। ठीक है, और फिर आपको नीचे के पार्ट में भी वैसे ही सेम आइडिया से करना है। उल्टे साइड से आपको मिलाकर पकड़ना है और मिलाते हुए बस सिलाई डाल देना है। आप चाहें तो बीच सेंटर में पिन लगा सकते हैं, जिससे सिलाई डालने में आसानी रहेगी। तो दोनों घेरा को हमने ज्वाइंट कर दिया है। घेरा को ज्वाइंट करने के बाद बस आपको इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो यहाँ पर जितना मार्जिन लिया था उसके हिसाब से आपको निशान बना लेना है। ये आप चाहें तो एक बार नाप कर चेक कर सकते हैं। जो भी मोहरी की साइज होती है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। और नीचे की साइड जब आप घेरा की साइड आएंगे तो यहाँ पर 3 से 4 इंच नीचे की साइड सिलाई रखिए और फिर यहाँ पर मशीन को रोकना है आपको। अब जो अंदर वाला साड़ी का कपड़ा है उस पर सिलाई डाल देना है। यहाँ से मशीन को रोककर सिर्फ इस कपड़े पर सिलाई डालेंगे और इसको अंदर की साइड कर देंगे। उसके बाद फिर हमें अस्तर पर सिलाई डालना है। यहाँ पर हमें सिलाई को घटाते हुए आधा इंच का कपड़ा रखना है और नीचे तक सिलाई डाल देना है। ठीक है, तो इसी तरह हमें सेम आइडिया से दूसरे साइड भी सिलाई डालना है। इसकी हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई डाल दी है और दोनों घेरा इसकी अलग अलग इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी लॉन्ग कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। और इसमें आप डेकोरेशन के लिए चाहें तो लटकन लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। और जिप आप कभी भी ऊपर से इसमें फिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर अंगरखा स्टाइल की कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।